नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? के शर्मा, दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको। फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हो वहाँ पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हैं, वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करें। हाँ सुन लीजिए, 10 बार ये कहता है कि आप गरिमा का ध्यान रखिए, आप नियम कानून का ध्यान रखिए, पढ़ के आइए नियम को। इससे ज्यादा अपमानित क्या होंगे वो? करते हैं आपके बयान को। आप सदन में विपक्ष के प्रतिनिधि के नेता है। नहीं, जाति कौन सी होती है? जाति आपने बताई कौन सी, गाली कौन सी होती है? मौत का सौदागर, जहरीला सांप, हिटलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और न्यूज एंकर गरिमा सिंह के बीच में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब भी राहुल गांधी कहीं भी भाषण देते हैं तो पहला काम रहता है कि हिंदुओं को कैसे करके नीचे दिखाना। इसी बात को लेकर डिबेट चल रही थी और डिबेट में न्यूज एंकर ने राहुल गांधी को बचाव करते हुए बोला, जिसकी जाति नहीं वो दूसरे की जाति क्यों पूछे। ये बात सुनकर बीजेपी के प्रवक्ता ने एंकर को ऐसा करारा जवाब दिया, उसे सुनकर आप लोगों को काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। के शर्मा, जिसको अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। किसे पता नहीं अपनी जाति का? के शर्मा, ऐसा है, मैं गरिमा जी आपका पूरा 10 मिनट का अभी पूरी प्रस्तावना सुना। जी सर। बड़ी सेलेक्टिव होकर आपने 2-4 बातें बताई। पिछले सत्र का एक घटना बताया, लेकिन पिछले सत्र के शुरुआत में ही एक घटना घटी थी इसी सदन में। वो शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा क्योंकि वो आपके अब उसमें आता नहीं है ना सिस्टम में। समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नंबर 2 नेता, उस समय के समाजवादी पार्टी के नंबर 2 नेता, उन्होंने सदन के स्पीकर के सीट पर बैठी हुई एक महिला पर क्या टिप्पणी की थी? ध्यान है आपको? बिल्कुल याद है। वो आपके उस रिकॉर्ड में नहीं आए? नहीं, बिल्कुल रिकॉर्ड में है। आप पहले अपनी बात नहीं, करिए, आपको फिर मैं सर्च भी नहीं, आपको वो थोड़ी ना था। हाँ, मैं पढ़ के कहिए तो सुना देता हूँ। एकदम सुनाइए। क्या शब्द कहे गए हाँ, थे? बिल्कुल सुनाइए। इतने शर्मनाक शब्द कहे गए। और सुन लीजिए, जिस अखिलेश यादव की आज आप बात कर रहे हैं, ये समर्थन करने खड़े हुए उनका। जब उनसे कहा गया आजम खान जी से कि आप इस पर क्षमा मांग लीजिए, खेद व्यक्त कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता यहां पर, और वो सदन छोड़ के चले गए। ठीक है। और अखिलेश यादव वहां पर बैठकर जो शब्द का प्रयोग किया उसके लिए स्पीकर को भी डांट लगानी पड़ी अखिलेश यादव को कि आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, उनके बचाव में यह भी असंसदीय है। के शर्मा, मैं जानती हूँ आजम खान ने टिप्पणी की थी। रमा देवी उस समय आसन पर मौजूद। हाँ। रमा देवी आसन पर मौजूद। ये मैं जानती हूँ। आप रमेश बिदुड़ी, बिल्कुल मैं जानती हूँ। और घनश्याम तिवारी यहाँ मौजूद है। अगर मैं घनश्याम तिवारी से सवाल न पूछूं के शर्मा, हाँ मैं जवाब मुझे पता है, मैं इसीलिए मैंने पहले आपकी कमीज नहीं, कटघरे में इसलिए खड़ा करना पड़ा मुझे क्योंकि आपको ने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई। सुन लीजिए, आप बीच में इतना बोलेंगी तो नहीं चल पाएगा गरिमा जी। आपने जब पिछले सत्र की एक घटना बताई तो मुझे यह घटना बताना आवश्यक पड़ा कि आप उसी जो है दौरान में जो लोकसभा वो था, उस दौरान ये भी घटना घटी थी, उसका जिक्र आपसे नहीं आया। खैर, ये पुरानी घटना हो गई। ये क्या है? हिंदू हिंसक है, ये गाली नहीं है, पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू हिंसक है, ये पूरे धर्म को गाली दे रहे हो। वो आपके इस सर्च में नहीं आएगा। के शर्मा, मैं कम से कम जब वहां सुन लीजिए, अभी आइए, मैं आपको बता रहा हूं, मोहलत नहीं दे सकती। हाँ, मैं एक्चुअली ये बात कह रही हूँ। चलिए एक सेकंड। हाँ सुन लीजिए, आप मुझे अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। आप जाति की बात कर रही है, मैं जाति पर भी आ रहा हूं। के शर्मा, एक सेकंड अब सुनिए। के शर्मा, आपने कहा मैं सिलेक्टिव हूं। मैंने अगर बीजेपी के इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो मैंने कांग्रेस के उन सारे बयानों का भी जिक्र किया, लेकिन मैं ना डिफेंसिव हूं और ना एक्सप्लेनेटरी मोड में हूं। किस बयान का जिक्र आपने किया? किस बयान का जिक्र किया बताइए? आप भी शायद सिलेक्टिव हियरिंग 2 दिन के संसद शर्मा, 2 दिन के अंदर संसद की घटना का किसका जिक्र किया आपने? मैं अभी आपको सुन लीजिए। अब मैंने मौत के सौदागर अरे वो बाहर की चीजें हैं, लेकिन अरे वो मैडम वो बाहर का जिक्र है।
ट्रस्ट वो बाहर का है, संसद के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए आपने शो किया है, जिसका आपने फुटेज दिखाया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अगर आजम खान रमा देवी पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, अमर्यादित टिप्पणी करेंगे, तो अनुराग ठाकुर को भी सर्टिफिकेट मिलेगा कि वो राहुल गांधी पर जाति सूचक टिप्पणी करे। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। आप पूरी बात सुनिए ना, आप बीच में क्यों इतना बात। कल राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, आपके लिए बड़ा प्रशंसनीय भाषण है। उन्होंने कहा कि एक चक्रव्यूह रची गई, उस चक्रव्यूह में जो है द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी है। और फिर उन्होंने 6 नाम लिए। मैं यहां पर बैठे किसी को शकुनी बोलूं तो क्या बोलेगा? मैं किसी को बैठे मंथरा बोलूं तो क्या सोचेगा? तब तो लगेगा कि गाली दे दिया जी। और जब वो सदन में लोगों को, तो जब आप दूसरे को गाली देंगे ना गरिमा जी, तो आपको सुनने का साहस भी रखना पड़ेगा। जब दूसरे को शकुनी बताएंगे तो आपको भी सुनना पड़ेगा। जब आप वहां पर हलवा बांटते समय पूछेंगे कि इसकी जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, तो आपसे भी पूछी जाएगी कि आपकी जाति क्या है। दूसरे की जाति पूछने का हक है आपको, फोटो दिखा के आप जाति पूछ रहे हैं वहां पर, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन है। दूसरे का पिता का नाम पूछोगे तो आपकी पिता का नाम नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना पड़ेगा 10 बार। यह संसद है, सड़क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां सड़क की भाषा नहीं चलती है। के शर्मा, इसीलिए सुन लीजिए पहले, तो उसकी चर्चा आपको पूछनी चाहिए थी। अब मैं आपको दूसरा आकलन बताता हूं, दूसरा उदाहरण भी बताता हूं। एक पार्लियामेंट्री के शर्मा, अगर कुछ असंसदीय था, सुन लीजिए गरिमा जी, अगर कुछ असंसदीय था तो स्पीकर उसको एक्सपंज करने की बात कहते हैं सदन के पटल पर। ये नहीं कहा कि एक्सपंज करते हैं आपके बयान को। अग्निवीर पर राहुल गांधी ने जो कहा था, उस बयान को एक्सपंज किया गया। और हिंदू धर्म पर राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म पर, मैं वो बयान जरा सुना दूं के शर्मा, आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो पाएगी। सुनिए प्लीज सर। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो के शर्मा जी, पहले तो ये फैक्ट दुरुस्त कर लीजिए। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को हिंसक नहीं कहा, बीजेपी को हिंसक कहा। लेकिन मेरे प्रश्न का अगर जवाब दे पाए के शर्मा, आई वुड बी प्लीज। सफाई दिखा रही हैं आप, ये सफाई दिखा रही हैं उनका। आप उनका पहला बयान नहीं दिखा रही हैं जब उन्होंने हिंदुओं को हिंसक कहा है। एक सेकंड ना, आपने पूछा कि जब हलवा खाने वालों की जातियां पूछी जा रही थी, मुझे बताइए वो गालियां नहीं थी, कौन सा बयान सुनना वो चाहते गालियां हैं नहीं आप? थी। आप कह रहे हैं मेरे भीतर हिम्मत नहीं राहुल गांधी का बयान सुनने की। आप बताइए, हिम्मत दिखाइए, कौन सा बयान राहुल गांधी का सुनना अरे चाहते वो हैं? देश सुन चुका है मैडम, आपके सुनाने की जरूरत नहीं है, वो देश सुन चुका है। बताइए कौन सा बयान? आपके सुनाने की आप बताइए छुपाइए, कौन सा बयान? आप छुपाइए, बचाइए उनको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं होता ना यहाँ एलओपी का क्या समझ है और क्या भाषा शैली है उनकी, पूरा देश देख रहा है। एक स्पीकर संसद के सबसे बड़ी पंचायत में एलओपी को यदि 10 बार यह कहता है कि आप गरिमा का ध्यान रखिए, आप नियम कानून का ध्यान रखिए, पढ़ के आइए नियम को, इससे ज्यादा अपमानित क्या होंगे वो? इससे ज्यादा और क्या धूर्तता दिखाएंगे राहुल गांधी? जनता माफ नहीं करेगी। जाति गाली कैसे हो गई, इस बात को आप कोई एक्सप्लेन आप करते मोल्ड कर रहे हैं वाजपेयी? नहीं, हम कोई होल्ड नहीं कर रहे, हम अनुराग ईमानदारी से। ठाकुर, सुनिए, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर ने ये कहा कि जिनको अपनी जाति नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी को अपनी जाति नहीं पता? अरे हम कह रहे हैं ये गाली कैसे हो गई? अगर नहीं पता या पता है उसको छोड़िए आप एक सेकंड अच्छा। पर गाली कैसे हो गई? जाति पूछना या जाति के बारे में बात करना गाली कैसे हो गई, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा।
आप डिबेट कर रहे बड़ी हैं बारीकी से छिपा ले जा जाति रहे हैं कौन उस सी सच नहीं को। नहीं नहीं नहीं, जाति कौन सी होती है? वाजपेयी जी। जाति आपने बताई कौन सी, गाली कौन सी होती है? मौत का सौदागर, जहरीला सांप, हिटलर, गंदी नाली का कीड़ा, नीच आदमी, और ये क्या है, तानाशाह, चूहे से तुलना करना, कुत्ते की मौत मरेगा, ये गालियां हैं। और अच्छा, इसकी उग्रवादी, शुरुआत, आतंकवादी, मुल्ला और उसके आगे हाँ, बीप, ये बीप, गालियां, ये गालियां हम मान रहे हैं, लेकिन जाति प्रिविलेज कमेटी के देखिए- सामने तक देखिए, पेश होने की रमेश बिधूड़ी ने जहमत नहीं उठाई। अरे आप कहाँ जा रहे हो? पहले ये एक डिसाइड करते, वाजपेयी। पहले एक चीज डिसाइड करें कि जाति पूछना गाली हो गई क्या? तो जवाब आएगा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, जाति पूछी नहीं, फिर आप मोल्ड फिर कर क्या रहे हैं कि पूछा? वाजपेयी। फिर क्या किया? जाति पूछी नहीं क्या गई। किया उन्होंने? अनुराग जी ने एक आक्षेप लगाया गया कि जिसे अपनी जाति नहीं ठीक पता, कह दिया, वो जातिगत जनगणना की आपने बात ठीक कर कह दिया, ये अनुराग ठाकुर का आरोप है। रहा है। हाँ। गाली तो नहीं है ना, प्लीज, गाली नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, गाली नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। तो तो दोस्तों आज का डिबेट समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आया होगा। डिबेट में आनंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा लाते रहते हैं लेटेस्ट डिबेट वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।